मनीष शुक्ला जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी को बहुत बुरा लग रहा है, जिस समय कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया उस समय भी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया कि आप पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ कैसे एक तुलना कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप बजरंग दल को राष्ट्रवादी बताते हैं, तमाम यहाँ पे जो गेस्ट बैठे हैं वो भी राष्ट्रवादी कह रहे हैं, पर वैलेंटाइंस डे पर जिस तरीके की तोड़फोड़ होती है, लड़कियों के ड्रेस कोड तय किए जाते हैं, मारपीट की जाती है, क्या आप जस्टिफाई करते हैं? क्या ये राष्ट्रवाद की परिभाषा है आपकी नजर में? नहीं शोभना जी, अब देखिए जिस विषय पे डिबेट हो रही है, तो अभी इतिहास को याद रखा जाए या न रखा जाए, ऐसा आपने भी कहा कि उन घटनाओं को याद करके क्यों भविष्य खराब करें। लेकिन एक बात और भी सत्य है, अगर इतिहास से आप सबक नहीं लेंगी या कोई भी देश जब इतिहास से सबक नहीं लेता है तो उसका भविष्य भी सुनहरा नहीं रह सकता। 47 में जो बंटवारा हुआ किन कारणों से हुआ, अगर भारत नहीं उसको याद रखेगा तो आगे भी इस तरह के खतरे आ सकते हैं। 62 की लड़ाई में हम हार गए और चीन से इतना बड़ा भूभाग हम हार गए। अगर उस सबक को हम याद नहीं रखते तो गलवान में और डोकलाम में हम कैसे उनको पटकनी देते। तो इतिहास से सबक लेना ही चाहिए अगर हमको अपना भविष्य ठीक रखना है। दूसरी बात आपने जो अभी कहा कि वैलेंटाइन डे पे, तो बजरंग दल ने कभी भी, या जो भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो विचारधारा है, उसने कभी भी किसी को न ड्रेस कोड के लिए या उनका खान पान क्या होना चाहिए इसके लिए कभी भी बाध्य करने की नीति पर अमल नहीं किया है। आप नवरात्रि होती है, आप तमाम मटन और चिकन की जो ठेला लगाने वाले हैं वो दुकानें बंद करा देते हैं, और आप कह रहे हैं कि खाने पीने पर रोक नहीं लगती है। नहीं, किस जगह पे शोभना जी कोई एग्जाम्पल हो कि जो धर्म क्षेत्र है जहां मटन चिकन या इस तरह की चीजें प्रतिबंधित है, उसके अतिरिक्त किस जगह पे बजरंग दल या हमारी विचारधारा के किसी संगठन ने जबरदस्ती इसको बैन करने की बात की है? किया था अहमदाबाद में किया था। मटन और जो चिकन की दुकान, नॉनवेज अंडे की जो दुकान है उनको बंद करा दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। यास्मीन जी को जवाब देना चाहती है। कहाँ पे शोभना जी? अरे मैंने बताया तो, अहमदाबाद में, गुजरात में नवरात्रि के समय इस पर मार तमाम विरोध उठा था। अब्बास हैदर साहब कुछ कहना चाहते हैं? अब्बास हैदर साहब। हाँ देखिए, अभी मनीष जी चीन की बात कर रहे थे, 62 की बात कर रहे थे। मनीष जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, पेंगोंग में चीन दूसरा सारी जानकारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की भूमि, 38,000 सुन लीजिए, अरे 38,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे देश की भूमि पे चाइना इलीगली कब्जा किए हुए। आपकी सरकार उसको छुड़ाने में अभी तक नाकाम रही है। अरे आप बजरंग दल और पीएफआई में चर्चा चल रही है, आप लोग चीन और गलवान में चले गए। अब्बास हैदर साहब आप डिरेल कर दे रहे हैं पूरी डिबेट को। मुद्दा कुछ चल रहा है, आम की बात हो रही है, आप संतरे बेचने लगे। इन्होंने बात करी तो मैं उसका जवाब दे रहा था। हाँ। इन्होंने ये बात शुरू करी तो मैंने उसका जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतिहास की बात करेंगे, देखिए एक देश अमेरिका भी है जो कहता है कि हमारा देश इमिग्रेंट से बना है। आप कहते हैं कि हमें इतिहास की बात करनी है, भविष्य की बात नहीं करनी। आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश के सभी समुदाय एक साथ मिलजुल के रहें, देश के नवनिर्माण में अपना सहयोग करें? आप ये चाहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पे बंटते रहें और देश में एक ऐसा माहौल बने जिसमें कोई सुरक्षित महसूस न करे? भारतीय जनता पार्टी असलियत ये है कि असल मुद्दों पे जनता का ध्यान भटकाने के लिए समय समय पे इस तरह की बातें करता है। आज आप नहीं बताएंगे कि 2,000 रुपए के नोट आपको क्यों बंद करने पड़े? आज आप नहीं बताना चाहेंगे कि आप जो बेरोजगारी है वो 8.2% अप्रैल माह में पहुंच गई है। इस पे बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते। असगर खान साहब भी, उनको भी मैं चर्चा में लाना चाहती हूँ, वो भी कुछ जवाब देना चाहते हैं। हमारा ये कहना है आप सबके खिलाफ समानता से कार्यवाही करिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए शोभना जी, सबसे पहली बात ये कि हम किसी की भी फिगर को ना बिगाड़ें तो अच्छा है। अभी सर सैयद की बात करी रागी साहब ने, पहले तो मुझे ये अफसोस होता है कि नाराए मुस्तफा से हमें किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। अगर कोई श्री राम के नारे लगा रहा है तब भी दुख नहीं होना चाहिए, और नाराए मुस्तफा लगा रहा है तब भी दुख, जो रागी साहब ने कहा। और जहां तक सर सैयद की फिगर का बात है, सर सैयद अकेले वो शख्स थे जिसने कहा था कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानिंद है, और उस खूबसूरत दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। इसमें से एक भी जाती रही तो ये दुल्हन बदनुमा हो जाएगी। ये उनकी सोच थी और यही सोच हमारे पूर्वजों की थी। हम अगर
उनके बताए हुए रास्तों पे चले तो ये सारी चीजें सामने ही ना आए। जहां तक सवाल कर्नाटका का है कि मुसलमान एक जगह हो गए, उन्होंने 80% या 90% वोट देकर जिता दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों ने नहीं भाई, उससे मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने कांग्रेस लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि मुसलमान वोट बाकी स्टेट्स में बंटता रहा है। AIMIM को मैं बिहार के सीमांचल का आपको उदाहरण दे देती हूँ, मुसलमान वोट बटा है और इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश चुनाव में भी तमाम दलों को हुआ है। इस बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमान एकजुट हो गया है कर्नाटक में, तो क्या वो मुसलमान बजरंग दल के बैन के ऊपर लेकर एकजुट हो गया है? यही एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बहुत सारे, वो सिर्फ एक बजरंग दल के बैन की बात नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेके वो एकजुट हुआ, या तो उनके ऊपर जुल्म इतने हुए ठीक है वो एकजुट हुआ। ठीक है, राशिद शरीफ साहब सीधा सा सवाल, राशिद शरीफ साहब, क्या एक बजरंग दल मुसलमान एकजुट हो तो इनका वोट पोलराइज हो जाए? राशिद शरीफ साहब, क्या एक बजरंग दल ही ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश के मुसलमानों को एकजुट कर पा रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्या सहमत हैं आप आने वाले इस वक्त में, आने वाले चुनावों में एक बजरंग दल का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस और आप सब एकजुट हो जाएंगे? नहीं मैडम, बिल्कुल मैं इसको ये चीज को मानता हूं नहीं। डेवलपमेंट की बात अगर हो रही है तो कांग्रेस के साथ है या TRS के साथ है। अगर डेवलपमेंट की बात अगर हो रही है, हर दो की डेवलपमेंट की बात, सिर्फ मुस्लिम डेवलपमेंट की बात नहीं, हर दो की डेवलपमेंट की बात हो रही तो हम वो पार्टी के साथ है। अब तेलंगाना में हमारे पास दिया सबका साथ सबका विकास बीजेपी कह रही है, आप साथ हैं बीजेपी के? अगर करते तो साथ में होते थे मैडम, क्यों किया नहीं? अगर करते बीजेपी अगर मुसलमानों के बारे में अगर सोच अच्छी रखती, अगर हमारे को है तो, अगर यूपी का मैं बताना चाहूंगा, मैं यूपी के इलेक्शन में भी था, आप 404 सीटों पे मुसलमान को 1 सीट नहीं देते। फिर आप सबका साथ सबका विकास, सबका विकास, का विकास, किसका विकास? ये जितने भी आपके पास बैठे हुए हैं जो बीजेपी की हिमायती बैठे हुए हैं, इन लोगों को पहले होमवर्क करके आना चाहिए। कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, अरे छोड़ भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान, बात कर हिंदुस्तान की, बात कर अपने डेवलपमेंट की। नफरत हटा, नफरत बिल्कुल हटा। जब तक नफरत नहीं हटेंगी ये तमाशे चलते रहेंगे, बजरंग दल, PFI सबके तमाशे चलते रहेंगे। जब नफरत खत्म तो ये दो खत्म हो जाएंगे। ठीक है शुक्ला जी, राशिद शरीफ साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप नफरत बांटते हैं। जब तक आप हिंदू मुसलमान दोनों को एक करने की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके साथ एकजुट नहीं होगा। लेकिन जवाब दीजिए आप। चलिए, कर्नाटक में घोषणा पत्र में कांग्रेस कहती है कि PFI को हम और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये मुद्दा तो कांग्रेस लेकर आई है, जो सांप्रदायिक मुद्दा है। PFI तो ऑलरेडी बैंड संगठन था उस समय, आज भी बैंड है, तो उससे तुलना करना ये एक तरह से झूठ बोल रहे थे। बजरंग दल पर निशाना केवल इसलिए उन्होंने साधा कि एक तरफ ध्रुवीकरण किया जा सके। और ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि तेलंगाना में हम उनके साथ हैं, क्योंकि तेलंगाना में वो इसलिए उनके साथ है कि वहां उनके साथ उनको ध्रुवीकरण नजर आ रहा है। देखिए, ये बात ठोस सत्य है कि कांग्रेस, सपा, बसपा, इस तरह के जो दल है ये धर्म के आधार पर शुरू से तुष्टीकरण करते आए। समाजवादी पार्टी, आप धर्म की राजनीति नहीं करते? आप हिंदुओं की राजनीति नहीं करते? चिल्लाने क्यों लगे प्रभु आप? इतना क्यों नाराज हो गए? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कम, आराम से, शांति से, अब चर्चा चल रही है, आराम से बात कीजिए ना। संगीत रागी जी देखिए मुस्कुराने भी लग गए हैं। आराम से बात कीजिए। राशिद शरीफ साहब क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं? इन लोगों को समझ में नहीं आती। राष्ट्र से बात करना है, इनके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। का मैं रुख कर लेती हूँ।